वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की खिदमत और महरूम अफराद की इज्जत अफजाई और उनका एहतराम उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क ने आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के मुरत्तबा कामों की 11 जिल्दों की पहली सीरीज जारी करेंगे। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेने और दहशतगर्दी की रोकथाम के निज़ाम को मजीद मुस्तहकम करने के बारे में तबादले ख्याल करने के लिए जम्मू पहुंच गए हैं और मध्य प्रदेश काबीना की तौसी आज से पहर की जाएगी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके लिए मुल्क में 4 बड़ी ज़ातें गरीब, नौजवान, खवातीन और किसान भाई हैं। गरीबों की खिदमत और महरूम अफराद की इज्जत अफजाई और उनका एहतराम उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म आज इंदौर के हुकुमचंद मिल के वर्करों के 30 बरसों से ज़ेर इल्तिवा बकाया जात की अदायगी के मौके पर मुनक़िदा मजदूरों का हित, मजदूरों को समर्पित प्रोग्राम से वर्चुअल वसीले से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की ईमा पर मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने वर्करों के लिए 217 करोड़ 46 लाख रुपए का एक चेक सौंपा। 5000 से ज्यादा कारकुनों और उनके अहले खाना को इस पहल से फायदा होगा। जनाब मोदी ने वर्चुअल तौर पर 308 करोड़ रुपए की लागत से 220 एकड़ रकबे से में तामीर करदा शमसी तवानाई प्लांट का भी इफ्तिताह किया। इससे बिजली बिल में हर महीने 4 करोड़ रुपए की बचत होगी। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासती हुकूमत सरकार और उसकी गारंटी से मुताल्लिक संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए तेजी के साथ काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम लोगों से अपील की कि वो विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर सरकार की तमाम स्कीमों का फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा जो उज्जैन से शुरू हुई मध्य प्रदेश में 600 ज्यादा जगहों तक पहुंच चुकी है और लाखों लोगों ने इससे फायदा हासिल किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें यौम पैदाइश पर आज नई दिल्ली में सदैव अटल समाधि पर गुलाए अकीदत नजर किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वाजपेयी जी अपनी पूरी जिंदगी मुल्क की तामीर के अमल में तेजी लाने में मसरूफ रहे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मादरे वतन के तई उनकी लगन और खिदमत उनके लाफानी दौर में भी तरगीब का एक जरिया बनी रहेगी। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर सरकर्दा अफराद ने भी इस मौके पर गुलाए अकीदत नजर की है। अटल बिहारी वाजपेयी के 99वें यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी मुल्क भर में बहुत सी तकरीबात का इनेकाद कर रही है। जनाब वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर में पैदा हुए थे। वो 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किए गए थे। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के यौम पैदाइश पर अच्छी हुक्मरानी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद हुक्मरानी और हुकूमत में जवाबदेही के बारे में मुल्क के अवाम के दरमियान बेदारी में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के मुरत्तबा कामों की 11 जिल्दों की पहली सीरीज भी जारी करेंगे। ये प्रोग्राम महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के 162वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनाकिद किया जा रहा है। अमृत काल में वज़ीर-ए-आज़म का ये विजन है कि उन मुजाहिदीन आज़ादी को मुनासिब तौर पर तस्लीम किया जाए जिन्होंने मुल्क की खिदमत के लिए गिरा कदर ताउन दिया। 11 जिल्दों में अंग्रेजी और हिंदी में ये काम तकरीबन 4000 सफ़हात पर फैला हुआ है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय के मज़ामीन और तकारीर का मजमुआ है जिसे मुल्क के हर कोने से जमा किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज पंडित मदन मोहन मालवीय को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि अजीम शख्स पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी जिंदगी को हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत के लिए वक्फ कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी शख्सियत और काम से जिसका कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, मुल्क की हर नस्ल को जज्बा हासिल होता रहेगा।
वजीर दाखिला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय इस बात की उम्दा मिसाल हैं कि किस तरह कोई शख्स मुल्क, सकाफत और नौजवानी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर सकता है। जनाब शाह ने यह भी कहा कि मालवीय जी का यकीन था कि मजबूत मुल्क की तामीर उसी वक्त हो सकती है जब नौजवानों में वतन परस्ती की अक़दार को फरोग दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क की आज़ादी और मजबूत निज़ाम तालीम के लिए उनके ताउन की वजह से उन्हें महामना का लक़ब हासिल हुआ। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारतीय फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे सूरत हाल का जायजा लेने और वहां दहशतगर्दी की रोकथाम के निजाम को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आज जम्मू पहुंच गए हैं। दिफा के जराये के मुताबिक पिछले जुमेरात को पुंछ जिले में एक दहशतगर्दाना हमले में 4 फौजी जवानों के शहीद हो जाने के कुछ दिन बाद ये दौरा किया जा रहा है। फौज के सरबराह का राजौरी सेक्टर का भी दौरा करने और वहां जारी दहशतगर्दी की रोकथाम की कार्रवाइयों पर बातचीत करने का इम्कान है। वो हालिया दहशतगर्दाना हमलों के महलूकीन के सिलसिले में भी बातचीत करेंगे। पुंछ राजौरी सेक्टर 16 कोर की जिम्मेदारी में है, जिसकी कमान में मामूल की तब्दीली होने वाली है, क्योंकि मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन इन सेक्टर्स की कमान लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेव के सपुर्द करने वाले हैं। फौजी हेडक्वार्टर्स में सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। भारतीय फौज कंट्रोल लाइन और बैनुल-अक़वामी सरहद पर अपनी तैयारियों को मजीद मुस्तहकम कर रही है, जहां से दहशतगर्द भारतीय इलाके में दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को पकड़ने की गरज से राजौरी और पुंछ के जुड़वां सरहदी जिलों के पहाड़ी इलाकों और दीगर मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी हैं। तलाश की कार्रवाई में हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और नीम फौजी कमांडोज को तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव आज अपनी काबीना में तोसी करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब भोपाल के राजभवन में 3:30 बजे मुनक़िद की जाएगी। वजीर आला ने कल कौमी राजधानी में बीजेपी के सदर जेपी नड्डा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की थी। वजीर आला राजधानी में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से भी मिले थे। जनाब यादव को मध्य प्रदेश के वजीर आला के तौर पर 13 दिसंबर को हलफ दिलाया गया था। बीजेपी ने इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी और उसने रियासत में हाल ही में कराए गए असम्बली इंतखाबात में 163 सीटें हासिल की थीं। आज क्रिसमस मनाया जा रहा है। ईसा मसीह का यौम पैदाइश मनाने के लिए ये एक सालाना त्यौहार है। दुनिया भर में लाखों लोग बुनियादी तौर पर क्रिसमस को एक सकाफती त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। इसके साथ ही त्यौहार के मौसम का भी आगाज हो जाता है। भारत में भी लोग पूरे जोश व खरोश के साथ क्रिसमस मना रहे हैं। केरला में रियासत भर में क्रिसमस तकरीबात मनाने के लिए आधी रात को बड़े पैमाने पर दुआया जलसों का एहतमाम किया गया। मुंबई में भी क्रिसमस मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में क्रिसमस और नए साल की तकरीबात मनाने के लिए तमाम सियाहती मकामात पर सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सयाह शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी पहुंच चुके हैं। खत्म हफ्ता के दौरान पिछले 3 दिन में 55,000 से ज्यादा गाड़ियां राजधानी शिमला पहुंची हैं। 12,000 गाड़ियां कल अटल सुरंग रोहतांग के रास्ते पहुंची और 65,000 सयाह एक दिन में यहां पहुंचे हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्रिसमस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों की खिदमत और महरूम अफराद की इज्जत अफजाई और उनका एहतराम उनकी सरकार की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क ने आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम आज नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय के मुरत्तबा कामों की 11 जिल्दों की पहली सीरीज जारी करेंगे। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात का जायजा लेने और दहशतगर्दी की रोकथाम के निजाम को मजीद मुस्तहकम करने के बारे में तबादले ख्याल करने के लिए जम्मू पहुंचे हैं और मध्य प्रदेश काबीना की तौसी आज से पहर की जाएगी। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।